Hello students, I am Dr. वीरेंद्र सिंह, SKL क्लासरूम एनवायरनमेंट। स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे पार्ट्स ऑफ सेंटेंसेस। इससे पहले दो क्लासेस में आप सबने देखा पार्ट 1 और पार्ट 2 के अंदर सेंटेंस पार्ट 1 एंड सेंटेंस पार्ट 2 के अंदर सेंटेंस क्या है, कितने टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस है, उन सब के बारे में हमने पढ़ा। स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंसेस हमने पढ़ा और आज हम देख रहे हैं कि पार्ट्स ऑफ सेंटेंसेस। सेंटेंस जो इतने लंबे एक चैप्टर हमने देखा उसमें अब सेंटेंस के पार्ट्स क्या हैं। हमने टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस तो पढ़ लिया, अब जो सेंटेंस डिफरेंट टाइप ऑफ द सेंटेंस 5 टाइप ऑफ द सेंटेंसेस हमने पढ़ा, उन सभी सेंटेंसेस के पार्ट्स क्या क्या होते हैं, आज वो चीज़ें हम देखेंगे। तो आइए एक बार देखते हैं इसको। पार्ट्स ऑफ सेंटेंसेस में स्टूडेंट्स आप लोग पढ़ोगे कि सेंटेंस के 2 पार्ट्स होते हैं। 1 इज द सब्जेक्ट, द सेकेंड इज प्रेडिकेट। हम पढ़ेंगे सब्जेक्ट क्या होता है, किस चीज को आप सब्जेक्ट पुकारोगे, उसके पार्ट्स क्या क्या होते हैं, प्रेडिकेट क्या होते हैं, उसके पार्ट्स क्या क्या होते हैं, वो चीजें आज हम पढ़ेंगे। तो आइए सबसे पहले हम चलते हैं सेंटेंस और उसके पार्ट्स की तरफ। और सबसे पहला पार्ट हम लेते हैं सब्जेक्ट। स्टूडेंट्स, सब्जेक्ट हम बात कर रहे हैं सब्जेक्ट की। सब्जेक्ट को अगर आप 2 हिस्सों में कर देते हैं, अगर आप सब्जेक्ट को तोड़ते हैं इसको, तो जरा गौर करके देखिए। आप सब्जेक्ट को आप 2 पार्ट्स में तोड़ सकते हैं, सब और जेक्ट। सब एंड जेक्ट। स्टूडेंट्स, सब का मतलब आप लोगों ने वर्ड सुना होगा, सब इंस्पेक्टर, सब एडिटर। सब का मतलब होता है समबॉडी, समबॉडी। और जेक्ट, जेक्ट डजंट मीन जेक्ट बट इट मीन्स इजेक्ट। इजेक्ट होता है ये। जेक्ट डजंट मीन जेक्ट बट इट मीन्स इजेक्ट। और अगर हम डिक्शनरी मीनिंग देखेंगे इजेक्ट का, तो इसका मतलब होता है टू डू एक्शन और टू थ्रो समथिंग। इट मीन्स जेक्ट मीन्स एक्शन, एक्शन। टू डू सम वर्क, इट मीन्स एक्शन। इस तरह से अगर हम गौर करके देखें कि व्हाट ए सब्जेक्ट इज, तो सब्जेक्ट की एक सीधी सी डेफिनेशन निकली कि वो समबॉडी हु डज सम एक्शन इन ए सेंटेंस। इट मीन्स द पार्ट ऑफ ए सेंटेंस दैट डज एन एक्शन इन ए सेंटेंस, दैट इज द सब्जेक्ट। बहुत क्लियर डेफिनेशन आ जाती है कि व्हाट ए सब्जेक्ट इज। अगर आपसे कोई पूछता है कि सब्जेक्ट क्या है, तो हमने इसको आप लोगों को समझाने के लिए इसको डिवाइड किया है, सब प्लस जेक्ट। सब प्लस जेक्ट। सब मीन्स समबॉडी, जेक्ट मीन्स एक्शन। इट मीन्स समबॉडी हु डज सम एक्शन इज ए सब्जेक्ट। देखिए, आप कहेंगे व्हाट ए सब्जेक्ट इज, आप कहेंगे पार्ट ऑफ सेंटेंस दैट डज एन एक्शन or shows its state in a sentence. सेंटेंस के अंदर सब्जेक्ट का मतलब हो गया पार्ट ऑफ ए सेंटेंस। आप इस पार्ट ऑफ सेंटेंस को नाउन या प्रोनाउन भी कह सकते हैं। एनी नाउन और प्रोनाउन दैट डज एन एक्शन, जो कोई कार्य करता है, और शोज इट्स स्टेट, या फिर इसकी स्टेट, इसकी स्थिति दिखाता है उस सेंटेंस के अंदर, उस नाउन और प्रोनाउन को, उस पार्ट ऑफ सेंटेंस को आप सब्जेक्ट कहेंगे। मैं एग्जांपल देकर के दिखाता हूं, आप लोगों को क्लियर हो जाएगा। देखिए, आप कहते हैं डेविड प्लेज हॉकी। स्टूडेंट्स, जरा गौर कीजिए इसके अंदर, डेविड प्लेज हॉकी। आप अगर इस सेंटेंस के अंदर गौर करके देखेंगे तो आप देखिए डेविड, 3 वर्ड्स हैं यहां पर। हमें पता है कि सेंटेंस की स्ट्रक्चर हमारी क्या होते हैं, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। ये हमारी सेंटेंस की स्ट्रक्चर रही है। अब यहां आप करेंगे डेविड, डेविड कौन है, एक नाउन है, प्लेज कौन है, वर्ब है, हॉकी कौन है, ऑब्जेक्ट है। अब आपको इस सेंटेंस के अंदर एक्शन कौन कर रहा है, कार्य कौन कर रहा है, तो आप यहां देखिए डेविड प्लेज हॉकी। ये डेविड है, ये कोई एक्शन कर रहा है। क्या एक्शन कर रहा है, प्ले कर रहा है। और क्या प्ले कर रहा है, हॉकी प्ले कर रहा है। तो एक्शन कौन करने वाला है, डेविड है, इसलिए डेविड क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट। डेविड सब्जेक्ट होता है। मीन्स सेंटेंस के अंदर जो कोई भी नाउन या प्रोनाउन एक्शन करता है उसको आप
सब्जेक्ट कहेंगे। दूसरा सेंटेंस ले लीजिए, आप कहते हैं द टीचर इज टीचिंग, द टीचर इज टीचिंग। अब यहां पर आप सेंटेंस को बढ़ा सकते हैं, टीचिंग द क्लास, द टीचर इज टीचिंग द क्लास, द टीचर इज टीचिंग द क्लास। अब यहां कोई कार्य हो रहा है, क्या कार्य हो रहा है? टीचिंग का कार्य हो रहा है, टीचिंग का कार्य हो रहा है। कौन कर रहा है? हु इज टीचिंग। आपको अगर सब्जेक्ट ढूंढना, हु इज द सब्जेक्ट, तो वर्ब से पहले हु या व्हाट लगाइए और क्वेश्चन पुट कीजिए, जो रिप्लाई होगा दैट विल बी सब्जेक्ट। फॉर एग्जांपल इसके अंदर डेविड प्लेज हॉकी, आप पूछे हु प्लेज हॉकी, आंसर क्या आएगा? डेविड प्लेज हॉकी। सो डेविड इज द सब्जेक्ट। अब सेकंड है द टीचर इज टीचिंग द क्लास, आप क्वेश्चन पुट कीजिए हु इज टीचिंग द क्लास, आप आंसर क्या आएगा? द टीचर। सो द टीचर इज सब्जेक्ट। तो स्टूडेंट्स इस तरह से सेंटेंस के अंदर वो वर्ड, वो नाउन और प्रोनाउन दैट प्लेज एन एक्शन और हु शोज इट्स स्टेट। अब आप कहेंगे स्टेट वाली क्या पोजीशन, मैं वो भी दिखाता हूं। आप कहते हैं, मैं आपको कहता हूं यू आर स्टूडेंट्स, यू आर स्टूडेंट्स। अब यहां पर गौर करके देखिए, यू आर स्टूडेंट्स। अब यहां कोई एक्शन नहीं है, बट ये जो यू है ना, इट इज शोविंग इट्स स्टेट, अपनी स्थिति दिखा रहा है। आई एम ए टीचर, ये जो आई है ये अपनी यहां स्थिति दिखा रहा है, ये क्या है? टीचर है। यू क्या है? ये अपनी स्थिति दिखा रहा है, क्या है? स्टूडेंट है। सो यहां पर यू सब्जेक्ट है और यहां पर आई सब्जेक्ट है। इस तरह से ये सब्जेक्ट्स बनते हैं। तो सब्जेक्ट का बहुत मोटा सा फार्मूला है कि सब्जेक्ट वो वर्ड है जो किसी सेंटेंस के अंदर या तो कोई एक्शन दिखाता है या फिर वो अपनी स्टेट दिखाता है। उस पार्ट ऑफ सेंटेंस को, उस नाउन या प्रोनाउन को आप क्या कहोगे? सब्जेक्ट कहोगे। अब इसके बारे में, ये तो जो चीजें थी वो आपके ग्रामर से रिलेटेड चीजें थी। अब जरा सुनिए इनके बारे में मुख्य बातें। सब्जेक्ट 99% आपको हमेशा सेंटेंस के बिगिनिंग में मिलेगा, ये फैक्ट है। सेंटेंस के बिगिनिंग के अंदर ही आपको सब्जेक्ट मिलेगा। मैं 99% बोल रहा हूं, मैं 100% नहीं बोल रहा हूं। कभी कभी सेंटेंस के लास्ट में भी जा सकता, मैं एग्जांपल देकर के दिखा देता हूं, पहली बात। दूसरी, सब्जेक्ट 100% आपको या तो नाउन मिलेगा या प्रोनाउन मिलेगा। सब्जेक्ट नाउन और प्रोनाउन के अलावा और कुछ हो ही नहीं सकता। कभी कभी आप लोगों को वर्ब के साथ आईएनजी लग करके भी सब्जेक्ट आ सकता है। जैसे आप कहते हो स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ, आईएनजी लग करके, और आप ये कहेंगे कि सर ये सब्जेक्ट कैसे, वो एक आगे का टॉपिक है, वो नॉन फाइनाइट्स के अंदर आता है, वो जिरंड कहलाते हैं, और जिरंड भी नाउन का ही रूप होता है। वो जब हम नॉन फाइनाइट्स आप लोगों को करवाएंगे उस वक्त आपको बताएंगे कि वो ऐसा क्यों होता है। तब तक आप यही समझिए कि सब्जेक्ट हमेशा नाउन या प्रोनाउन होता है। सब्जेक्ट 99% सेंटेंस के शुरू के अंदर आता है और कभी कभी 1 या 2% आप लोगों को लास्ट में या बीच के अंदर भी आ सकता है। मैं एग्जांपल देकर के दिखा देता हूं आप लोगों को। देखिए आप कहते हैं here he comes to meet us, here he comes to meet us। अब जरा यहां पर गौर करिए, here he comes to meet us, who is the subject? who comes to meet us? he comes to meet us। यहां पर he is the subject। सो सब्जेक्ट शुरू में नहीं आया, बीच के अंदर आ गया, ये बीच के अंदर आ गया। तो ये इस तरह से ये बीच में भी आ सकता। और देखिए here comes our bus, here comes our bus। अब जरा यहां पर गौर कीजिए, here comes our bus, our bus is the subject but it comes into the last of sentence, so it is not necessary, 100% not necessary that subject always occurs into the beginning. It may come 99% occurs into the beginning of the sentences, but 1 or 2% it may come into the middle of the sentences as well as into the last of the sentences। ज्यादातर केसेस में ये शुरू के अंदर ही आएगा। आइए अब मैं थोड़ा सा आपको इस सब्जेक्ट के बारे में ही और बताना चाहूंगा। आप लोगों को जनरली क्लासरूम के अंदर सब्जेक्ट के बारे में यही तक बताया जाता है, व्हाट ए सब्जेक्ट इज, यही तक होता है। अब मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा पार्ट्स ऑफ सब्जेक्ट।
सब्जेक्ट, आपने सब्जेक्ट को पढ़ा, कर्ता को पढ़ा, आपने देखा कि सब्जेक्ट वो वर्ड होता है विच शोज एन एक्शन या विच शोज इट्स स्टेट, वो चीजें आप लोगों ने देखा। अब आइए सब्जेक्ट के भी पार्ट्स होते हैं, कितने, नोट पार्ट्स, काइंड्स ऑफ सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के भी काइंड्स होते हैं, प्रकार होते हैं, वो कौन कौन से हैं आइए मैं दिखा देता हूं आप लोगों को। सब्जेक्ट के पार्ट्स नहीं है, मैं आपको काइंड्स ऑफ सब्जेक्ट बता रहा हूं। सब्जेक्ट है नंबर 1 सिंपल सब्जेक्ट, नंबर 2 कंप्लीट सब्जेक्ट, और नंबर 3 है कंपाउंड सब्जेक्ट, कंपाउंड सब्जेक्ट। कंपाउंड सब्जेक्ट, ये 3 सब्जेक्ट्स है, सिंपल सब्जेक्ट, कंप्लीट सब्जेक्ट एंड कंपाउंड सब्जेक्ट। व्हाट आर सिंपल सब्जेक्ट? सिंपल सब्जेक्ट्स मींस सिंगल वर्ड, वन वर्ड, वन वर्ड। एक सिंगल वर्ड का जो सब्जेक्ट होगा वो सिंपल सब्जेक्ट होगा। कंप्लीट सब्जेक्ट मींस फ्रेज, फ्रेज, वन फ्रेज, वन फ्रेज, एक सिंगल फ्रेज पार्ट ऑफ सेंटेंस होगा। और कंपाउंड सेंटेंस होगा मोर देन वन फ्रेज, मोर देन वन फ्रेज, ये होगा। मैं आपको एग्जांपल देकर के दिखाता हूं। आप कहते हैं नंबर 1 ही प्लेज, सब्जेक्ट ही, सिंपल, सिंपल सब्जेक्ट। सेकंड है ही विद हिज फ्रेंड्स प्लेज, प्ले, ही विद हिज फ्रेंड्स प्ले। अब यहां पर आप गौर करके देखिए, यहां पर सब्जेक्ट तो क्या है, ही है, लेकिन इसके साथ ये पार्ट और आ गया, ये पार्ट भी आ गया इसके साथ। तो इनको सबको मिलाकर के यहां से लेकर के यहां तक ये क्या हो गया, ये सब्जेक्ट हो गया। हालांकि सब्जेक्ट इसके अंदर एक सिंपल सब्जेक्ट होगा और ये बाकी जो चीजें हैं इसके साथ ही ये इसी का पार्ट कहलाएंगे और इसलिए इसको क्या कहते हैं, कंप्लीट सब्जेक्ट। इसको आप कंप्लीट सब्जेक्ट कहेंगे। सब्जेक्ट इसके अंदर ये तय है कि एक कंप्लीट सब्जेक्ट के अंदर एक सिंपल सब्जेक्ट आपको मिले ही मिलेगा। ठीक है, ये होगा ही विद हिज फ्रेंड्स प्ले। अब तीसरा आइए देखिए, आप क्या कहेंगे, ऑल द स्टूडेंट्स एंड देयर टीचर्स प्ले। जरा गौर करिए यहां पर, ऑल द स्टूडेंट्स एंड देयर टीचर्स प्ले। फ्रेज नंबर 1 एंड फ्रेज नंबर 2, पार्ट ऑफ सेंटेंस नंबर 1 एंड पार्ट ऑफ सेंटेंस नंबर 2, ये आपका होगा कंपाउंड सब्जेक्ट। सो काइंड्स ऑफ सब्जेक्ट्स आर 3, 1 सिंपल सब्जेक्ट जो एक ही वर्ड का सब्जेक्ट होगा, कंप्लीट सब्जेक्ट जो एक फ्रेज होगा, सिंगल फ्रेज होगा, बट इट इज कंपल्सरी दैट दिस सिंगल फ्रेज विल हैव 1 सिंपल सब्जेक्ट आल्सो। नेक्स्ट कंपाउंड सब्जेक्ट, इस कंपाउंड सब्जेक्ट के अंदर भी आपको 2 कंप्लीट फ्रेज मिलेंगे, 2 कंप्लीट सब्जेक्ट्स मिलेंगे इसके अंदर। इसके अंदर सिंपल, इसके अंदर एक सिंपल प्लस एडिशनल पार्ट, और इसके अंदर 2 कंप्लीट सब्जेक्ट्स मिलेंगे। आप लोगों ने सब्जेक्ट्स के बारे में केवल इतना पढ़ा है, सब्जेक्ट के काइंड्स कितने प्रकार के होते हैं इन चीजों के बारे में शायद आप लोगों ने अभी तक नहीं पढ़ा। सो दीज आर द 3 काइंड्स ऑफ द सब्जेक्ट, सिंपल, कंप्लीट एंड कंपाउंड। मेरे ख्याल से आप लोगों के समझ में आ गया होगा। आइए अब हम आगे चलते हैं। स्टूडेंट्स, ये था आपका सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या हुआ उसके बारे में हमने आपको बातें की। सब्जेक्ट की जो मोटी मोटी चीजें हैं वो यही है बच्चों कि एक तो ये हमेशा सब्जेक्ट के बिगिनिंग में आएगा, सेकंड ये नाउन और प्रोनाउन होगा। ये 2 चीजें मोटी मोटी हैं, बाकी जो इसके काइंड्स हैं वो मैंने आप लोगों को तीनों बताई हैं। तो इस तरह से स्टूडेंट्स हमने देखा कि ये सब्जेक्ट का टॉपिक था और हमारी कोशिश तो यही थी कि आज हम एक ही क्लास के अंदर ये सब्जेक्ट और प्रेडिकेट पूरा कर लें, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ये क्लास बड़ी हो जाएगी, इसलिए हम अगला पार्ट, इसी पार्ट्स ऑफ सेंटेंस का अगला पार्ट
इट मीन्स प्रेडिकेट, वो हम अगली क्लास के अंदर देखेंगे। स्टूडेंट्स, टॉपिक अगर आप लोगों को पसंद आया हो तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। पार्ट्स ऑफ सेंटेंस का 1 पार्ट सब्जेक्ट अब यहीं पर फिनिश होता है। आज के लिए इतना ही। हैव ए गुड डे।